बीकॉम पार्ट सेकंड ABST पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे पहले मैंने आपको फीफो लिफो मेथड समझाया था, सिंपल एवरेज मेथड से वेटेड एवरेज मेथड पर व्याख्यान दिए थे। आज हम देखेंगे सामग्री के भौतिक मिलान पर हुए अंतर का निष्पादन, डिस्पोजल ऑफ डिफरेंस इन मटेरियल ड्यू टू फिजिकल वेरिफिकेशन। इस संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार का लेखा व्यवहार होता है। पहला है लेखांकन में त्रुटि के कारण सामग्री के मूल्यांकन में अंतर, डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ मटेरियल ड्यू टू अकाउंटिंग एरर, कि यदि सामग्री का भौतिक मिलान करने पर अंतर गलत बिन में सामग्री रखने के कारण, गलत खाते में प्रविष्टि के कारण अथवा शेष ज्ञात करने में त्रुटि के कारण हुआ हो तो गलती का सुधार हम कर देते हैं। इस संबंध में अलग से लेखा प्रविष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरा है असामान्य कारणों से हुई सामग्री हानि के कारण अंतर, डिफरेंस ड्यू टू एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, कि यदि सामग्री के भौतिक मिलान के समय सामग्री की मात्रा एवं मूल्य में अंतर असामान्य कारणों जैसे चोरी, बाढ़, आग अथवा सामग्री के सही रख रखाव न करने के कारण हुआ हो तो सामग्री की ऐसी हानि को लागत लाभानी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसी हानि से किसी भी उपकार्य की लागत को नहीं बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है सामान्य कारणों से हुई सामग्री हानि के कारण अंतर, डिफरेंस ड्यू टू नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, कि यदि सामग्री की हानि सामान्य कारणों से हुई हो, जैसे सामग्री की प्रकृति ही इस प्रकार की हो कि सूखने से, वाष्पीकरण होने से अथवा सामग्री के रिसने से सामग्री की मात्रा एवं मूल्य में कमी हुई हो तो सामग्री की ऐसी हानि से उपकार्यों की लागत को बढ़ा दिया जाता है। इस संबंध में हम निम्नलिखित 2 विधियों में से किसी भी एक विधि का प्रयोग कर सकते हैं। पहली विधि है सामग्री हानि को कारखाना उपरिव्यय का भाग मानना, वेस्टेज ऑफ मटेरियल ट्रीटेड एज फैक्ट्री ओवरहेड। इस विकल्प का प्रयोग करने पर सामग्री हानि की मात्रा एवं मूल्य से निर्गमन स्तंभ में एक प्रविष्टि करके सामग्री हानि को कारखाना उपरिव्यय के नाम से निर्गमित कर दिया जाता है। ऐसा करने से कारखाना उपरिव्यय बढ़ जाते हैं और सभी उपकार्यों पर अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य सामग्री हानि का भार डाल दिया जाता है। यदि क्वेश्चन में सामान्य सामग्री हानि का प्रतिशत दिया हुआ हो तो जिस सीमा तक सामान्य हानि होती है उसे कारखाना उपरिव्यय माना जाता है एवं शेष हानि को असामान्य हानि मानते हुए लागत लाभानी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरा विकल्प है सामान्य सामग्री हानि से शेष सामग्री की लागत बढ़ाना, कॉस्ट ऑफ गुड यूनिट्स इन्फ्लेटेड बाय कॉस्ट ऑफ वेस्टेज। इस विकल्प का प्रयोग करने पर सामग्री निर्गमन स्तंभ में सामग्री की मात्रा लिखी जाती है परंतु राशि के स्तंभ में कुछ भी नहीं लिखा जाता है और सामग्री शेष प्रकट करने वाले स्तंभ में सामग्री की मात्रा कम कर दी जाती है परंतु सामग्री के कुल मूल्य में कोई कमी नहीं की जाती है। सामग्री के मूल्यांकन में शेष मात्रा का भाग देकर निर्गमन दर ज्ञात की जाती है एवं भविष्य में इसी नई दर से सामग्री का निर्गमन किया जाता है। जैसे यदि किसी दिन सामग्री वही में सामग्री की 100 इकाइयाँ 9 रुपये प्रति इकाई के हिसाब से 900 रुपये पर उपलब्ध थी, परंतु भौतिक गणना करने पर 90 इकाइयाँ ही भंडार में यदि रह जाती हैं तो ये माना जाएगा कि 90 इकाइयों का मूल्य 900 रुपये है और ऐसी स्थिति में प्रति इकाई दर 10 रुपये पर भविष्य में सामग्री का निर्गमन किया जाएगा। ये दोनों ही विकल्पों को मैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की सहायता से आपको समझा रही हूँ। एक ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी जा रही है। सबसे पहले आप इसको समझिए, सामग्री के क्षय को कारखाना उपरिव्यय माना जाए। इसमें हम फीफो मेथड काम में ले रहे हैं। तो देखिए, आप स्टोर लेजर अकाउंट आपको ओपन करना है फीफो मेथड से। पहला कॉलम डेट का बनाइए, फिर रिसिप्ट का बनाइए, फिर इश्यूज का बनाइए, फिर बैलेंस का बनाइए। रिसिप्ट में 3 कॉलम बनाएंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। इश्यूज में भी 3 कॉलम बनाएंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। बैलेंस में भी 3 कॉलम, क्वांटिटी रेट अमाउंट। अब हम डेट के अकॉर्डिंग इसमें रिसिप्ट और इशू दिखाते हुए एंट्री करेंगे।
सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 को बैलेंस है 400 इकाइयों का 10 रुपये के हिसाब से, तो हम बैलेंस में दिखा रहे हैं अमाउंट 4000। 3 अप्रैल को 500 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से आपने परचेज की हैं, तो हम अमाउंट में दिखा रहे हैं 3000। बैलेंस दिखा दीजिए इस दिन 400 इकाइयाँ 10 रुपये पर, 500 इकाइयाँ 6 रुपये पर, टोटल अमाउंट दिखाएंगे 7000। 5 अप्रैल को 500 इकाइयाँ आपको इशू करनी है, क्योंकि फीफो मेथड काम में ले रहे हो तो पहले आप 400 इकाइयाँ 10 रुपये पर इशू कीजिए, फिर 100 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से, अमाउंट आ जाएगा 4600। अब आपके पास इस दिन बैलेंस में कितनी इकाइयाँ रह गई? 400 इकाइयाँ 6 रुपये वाली, अमाउंट आपके पास आ जाएगा 2400 का। 7 अप्रैल को आप 400 इकाइयाँ 8 रुपये के हिसाब से परचेज कर रहे हैं, 3200 पर आप दिखाइए। इस दिन बैलेंस दिखाएंगे आप 400 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से, फिर 400 इकाइयाँ 8 रुपये के हिसाब से, टोटल अमाउंट आपका आ रहा है 5600। 15 अप्रैल को 10 इकाइयाँ वेस्टेज दिखानी है, क्योंकि हम कारखाना ऊपर ही वे मान रहे हैं, तो हम इनको 10 इकाइयों को 6 रुपये के हिसाब से निर्गमित करेंगे, 60 रुपये पर अमाउंट में दिखाएंगे। इकाइयाँ बैलेंस में 390 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से, 400 इकाइयाँ 8 रुपये के हिसाब से, अमाउंट आ जाएगा 5540। 20 अप्रैल को 500 इकाइयाँ 10 रुपये के हिसाब से आपने परचेज किए, तो 5000 रुपये पर दिखाएंगे आप। बैलेंस दिखा दीजिए इस दिन 390 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से, 400 इकाइयाँ 8 रुपये के हिसाब से, 500 इकाइयाँ 10 रुपये के हिसाब से, टोटल अमाउंट दिखा दीजिए 10,540। 25 अप्रैल को आपको 850 इकाइयों का इशू दिखाना है। सबसे पहले 390 इकाइयाँ आप 6 रुपये से दिखाइए, 400 इकाइयाँ 8 रुपये के हिसाब से दिखाइए, बाकी अभी हमें कितनी चाहिए? 60 इकाइयाँ। 60 इकाइयाँ 10 रुपये के हिसाब से दिखा दीजिए, टोटल अमाउंट 6140। हमारे पास कितनी इकाइयाँ इस दिन बैलेंस में रहेगी? 440। 10 रुपये के हिसाब से अमाउंट दिखा दीजिए 4400 का। 26 अप्रैल को 40 इकाइयों का वेस्टेज दिखाना है। आप 40 इकाइयों को किस रेट पर इशू करेंगे? 10 रुपये के हिसाब से, तो 10 रुपये पर आप निर्गमित करके दिखा रहे हैं 400, अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। बैलेंस वाले में कितनी इकाइयाँ रह गई आपके पास? 400 इकाइयाँ 10 रुपये के हिसाब से, यानी अमाउंट में 4000। 30 अप्रैल को 100 इकाइयाँ आपने 12 रुपये के हिसाब से परचेज किए, तो अमाउंट में आप 1200 दिखाइए। इस दिन बैलेंस दिखाएंगे 400 इकाइयों का 10 रुपये पर, 100 इकाइयाँ 12 रुपये पर, टोटल अमाउंट 5200। इस प्रकार से आप वेस्टेज को फैक्ट्री ओवरहेड के रूप में भी दिखा सकते हैं। दूसरा मेथड है इन्फ्लेटिंग प्राइस ऑफ मटेरियल बाय वेस्टेज। इस मेथड से आपको दिखाते समय वही स्टोर लेजर अकाउंट बनाना है। फीफो मेथड से पहला कॉलम डेट का, दूसरा रिसिप्ट का, तीसरा इश्यूज का, और फिर आप बैलेंस का बनाएंगे। रिसिप्ट में आप 3 कॉलम बना दीजिए, क्वांटिटी रेट अमाउंट। इश्यूज में भी 3 कॉलम बना दीजिए, क्वांटिटी रेट अमाउंट। एंड बैलेंस में भी 3 कॉलम बनाएंगे, क्वांटिटी रेट अमाउंट। अब डेट वाइज आप चलते देखते जाइए। 1 अप्रैल को बैलेंस है 100 इकाइयों का, तो 1 अप्रैल को हम बैलेंस वाले कॉलम में आपके दिखा रहे हैं 400 इकाइयाँ। 400 इकाइयाँ बैलेंस में 10 रुपये के हिसाब से, तो अमाउंट में दिखा रहे हैं हम 4000 रुपये पर। 3 अप्रैल को आपने रिसीव्ड किए 500 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से, तो 3000 आप अमाउंट वाले कॉलम में दिखा दीजिए। इस दिन बैलेंस दिखाइए आप 400 इकाइयाँ 10 रुपये के हिसाब से, 500 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से, टोटल अमाउंट आपका आ रहा है 7000। 5 अप्रैल को आपको 500 इकाइयों का इशू करना है, तो 400 इकाइयाँ आप 10 रुपये के हिसाब से इशू करें, 100 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से इशू करें, अमाउंट में आप दिखा दीजिए 4600। इस दिन आपके पास बैलेंस में है 400 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये पर दिखाएंगे। 7 अप्रैल को आपको 400 इकाइयाँ आपने रिसीव की हैं 8 रुपये के हिसाब से, तो 3200 का अमाउंट आप दिखाएंगे। बैलेंस दिखाएंगे इस दिन 400 इकाइयाँ 6 रुपये के हिसाब से, फिर 400 इकाइयाँ 8 रुपये के हिसाब से, टोटल अमाउंट दिखा दीजिए 5600 का। 15 अप्रैल को आपको 10 इकाइयों का वेस्टेज दिखाना है, क्योंकि यहाँ हम मेथड काम में ले रहे हैं कि शेष इकाइयों का मूल्य बढ़ा दिया जाए, तो 10 इकाइयाँ आप निर्गमन वाले क्वांटिटी वाले कॉलम में दिखा रहे हैं। रेट में आप कुछ नहीं दिखाएंगे, अमाउंट में आप कुछ नहीं दिखाएंगे। यहाँ बैलेंस वाले कॉलम में आप देख रहे हैं कि हम इसको 400 इकाइयों में से 10 इकाइयाँ हमने कम कर दी हैं, लेकिन कुल मूल्य में हम कमी नहीं करेंगे, लेकिन प्रति इकाई मूल्य उसका बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा आपका? देखिए 400 में से 10 इकाइयाँ कम होने से इकाइयाँ हमारी 390 रह गई, लेकिन इनका मूल्य कितना है? 2400।
तो 2400 को हम 390 इकाइयों से यदि भाग दे देंगे तो प्रति इकाई मूल्य कितना आ रहा है आपका 6.154। यानी पहले कितना था, 6 था, अब 6 से बढ़कर कितना हो गया 6.154। और 400 इकाइयाँ एज इट इज 8 रुपये पर ही हम दिखाएंगे। तो टोटल अमाउंट में आपका आ जाएगा 5600। यानी कुल मूल्य में कोई कमी नहीं होगी, कुल मूल्य उतना ही रहेगा, केवल हमने इसमें मात्रा को कम किया है। 20 अप्रैल को 500 इकाइयाँ 10 रुपये के हिसाब से परचेज किए, तो आप अमाउंट में 5000 दिखा दीजिए। इस दिन बैलेंस दिखाएंगे 390 इकाइयाँ दिखाएंगे आपकी 6.154 पर, 400 इकाइयाँ 8 रुपये के हिसाब से, 500 इकाइयाँ 10 रुपये के हिसाब से, टोटल आ जाएगा 10,600। 25 अप्रैल को 850 इकाइयों का इशू दिखाना है, तो 390 इकाइयाँ आप दिखाइए 6.154 पर, 400 इकाइयाँ 8 रुपये पर, 60 इकाइयाँ 10 रुपये से, टोटल अमाउंट दिखा दीजिए 6200। इस दिन इकाइयाँ बैलेंस में कितनी रह गई 440 इकाइयाँ 10 रुपये के हिसाब से, यानी कि अमाउंट वाले कॉलम में 4400। 26 अप्रैल को 40 इकाइयों का वेस्टेज है। 40 इकाइयों का वेस्टेज दिखाने के लिए इशू वाले कॉलम में क्वांटिटी में आप 40 इकाइयाँ दिखाइए, रेट में कुछ भी नहीं दिखाना, अमाउंट में कुछ नहीं दिखाना है, लेकिन बैलेंस में क्वांटिटी में से आपको 40 इकाइयाँ कम करनी है। यानी 440 में से 40 इकाइयाँ कम करने से अब इकाइयाँ रह गई 400, लेकिन इनका मूल्य उतना ही रहा 4400। तो 400 इकाइयों का मूल्य है 4400, यानी प्रति इकाई मूल्य अब हो गया 11 रुपये। तो यहाँ हम प्रति इकाई मूल्य इनका 11 रुपये दिखा रहे हैं। 30 अप्रैल को 100 इकाइयाँ परचेज किए 12 रुपये के हिसाब से, तो 1200 रुपये पर आप दिखाएंगे। इस दिन बैलेंस दिखाइए 400 इकाइयाँ 11 रुपये के हिसाब से और 100 इकाइयाँ 12 रुपये के हिसाब से, टोटल अमाउंट आ रहा है आपका 5600। तो इस प्रकार से आपने देखा कि दोनों ही विकल्पों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जैसा आपको प्रश्न में दिया जाए आपको वही विकल्प काम में लेना है। थैंक यू।